अनुग्रहित प्रभात में महान परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा विशेष स्नेह अर्पित करती हूँ। भजन संगीता 34वें अध्याय के पहले वाक्य में इस तरह लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अनुग्रहित इस वचन से हर समय इस विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करें। यहाँ दाऊद अपनी गवाही में इस तरह कहता है कि मैं यहोवा की हर समय स्तुति करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। कोई भी कार्य जब हम निरंतर करते हैं तो उस कार्य को करने की लगन या इच्छा नष्ट ना हो, ये बहुत ही ध्यान रखने का कार्य है। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति करना, गाना गाना, प्रचार के द्वारा बताना स्व की प्रशंसा के साथ ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरे वाक्य में दाऊद दृढ़ता से उस वाक्य को बताते हुए कहते हैं कि मैं अंतरात्मा से यहोवा की प्रशंसा करूँगा। इसका अर्थ यह है कि भक्त दाऊद को यहोवा की स्तुति करना प्रिय है, और सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि वह अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से यहोवा की स्तुति करता है। यहोवा के महान कार्य, यहोवा की वाचा, यहोवा के गुण, इन सब बातों को सोचकर दाऊद यहोवा की प्रशंसा करते हैं, वो भी आत्मा से, पूर्ण हृदय से। हे प्रियो, मैं आराधना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ। ऐसी हमारी चिंताएं अपनी आत्मा की प्रशंसा का कारण न बने, लेकिन हमें शक्ति देने वाला यहोवा है। यहोवा ही के कारण मैं शक्ति पाता हूँ, यह जानकर हम आगे बढ़ने पाएं। दूसरे वाक्य में लिखा है, इस तुच्छ ने तुझे पुकारा। यहाँ तुच्छ एक इब्री पद है। इसका एक अर्थ बंधन वाला भी होता है। हम किसी न किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों ना हो, हमेशा ये ध्यान रहे प्रभु की स्तुति में रुकावट ना हो। मुझे सुनने वाले आप लोगों में से कई मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से ऐसे किसी न किसी रूप में बंधन में हो सकते हैं। बाहरी रूप से या आंतरिक रूप का बंधन प्रभु की स्तुति में रुकावट ना बने। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के 25वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, लगभग आधी रात गए पौलुस और सीलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। पौलुस और सीलास शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बंधन में थे। प्रार्थना के स्थान में गए दोनों बंदी गृह में पहुंच गए। उनके वस्त्र फाड़ दिए गए, डंडों से उन्हें पीटा गया, उनके पैरों में सांकल डाल दी गई, उन्हें बंदी गृह में बंद कर दिया, जहां उन्हें चौकीदारों की निगरानी में रखा गया। इस अवसर में दाऊद की गवाही का ये प्रेरित अपने जीवन में दोहरा रहे हैं। दाऊद अनेक प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ था, फिर भी मैं हर समय यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। ये दाऊद के जीवन का अनुभव प्रेरितों के जीवन से दोहराया जा रहा है। उनके अनेक प्रकार के बंधन पौलुस और सीलास की आराधना को बाधित नहीं कर पाए। प्रार्थना के स्थान में गए वे प्रेरित बंदीगृह में पहुंच गए, इस बात का कोई दुख उन्हें नहीं हुआ। मैं अपनी कल्पना में इस प्रकार सोचती हूँ कि आधी रात में जब उन्हें बुरी तरह मारा गया, अपने पैरों को हिला भी नहीं सकते, इस तरह उन्हें सांकलों से झगड़ा गया। दूसरे कैदी जो अपने बुरे कामों के कारण कैद थे, उनके साथ इन भक्तों को जब कैद कर दिया, तब पौलुस ने अपनी बाकी सभी चिंताओं को छोड़कर ये दुख के साथ सोचता होगा कि प्रार्थना के स्थान पर जो प्रार्थना होनी थी वो नहीं हो पाई। जो प्रार्थना वहाँ नहीं हो पाई, क्यों ना मैं वो प्रार्थना यहाँ करूँ। अंतरात्मा की वो तड़प ने प्रेरितों को मजबूर कर दिया और उन्होंने कारागृह के सभी नियमों को तोड़ते हुए ताली बजाते और गाते हुए प्रभु की स्तुति की। बहुत से बंधन उस बंदी गृह में उन पर थे, पर प्रभु की स्तुति आराधना करने में वे बंधन कामयाब नहीं हो सके। आधी रात में पौलुस और सीलास ने गाते और बजाते हुए प्रभु की स्तुति की। उस आराधना से प्रभु की वीरता और महिमा प्रकट हुई। 26वें वाक्य में लिखा है, अचानक एक भूकंप आया, बंदीगृह की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, सभी की सांकलें खुल गई। इस समय में एक संदेश आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ
कि हर परिस्थिति में प्रभु की आराधना करने का प्रेरितों का निर्णय को प्रभु ने मान दिया। प्रभु की आराधना करने वालों को इस संसार में किसी भी प्रकार का बंदीगृह सांकल बंधक नहीं बना सकती। वहीं उसी बंदीगृह की नींव को प्रभु ने हिला दिया और सभी प्रकार के बंधनों को खोल दिया। इस समय अपने निर्णयों में बदलाव लाएं। मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा। संसार में कोई भी मेरे गीत को, आराधना को बाधित नहीं कर सकता। आधी रात हो या प्रभात हो, कोई भी समय हो, जो आराधना नहीं हो पाई उसे मैं पुनः प्रारंभ करूंगा। इस निर्णय के साथ हम आगे बढ़ें। प्रभु हमारी सहायता करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।